हेलो, कैसे हैं आप सब। इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी में आज का जो हमारा सेकंड वीडियो है वो मीन मीडियन एंड मोड पर है। मैं एक ही सवाल ले रहा हूं और इससे मीन मीडियन मोड को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इंटरवल के लिए है। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया है, इंटरवल का क्वेश्चन लिया है और यहाँ से हम मीन मीडियन और मोड तीनों निकाल कर सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही इंटरवल रखे क्योंकि ज़्यादा इंटरवल रखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सिर्फ हमको बताना, एक समझाना और अपने जो हमने आप तक पढ़ाई करी है उसको एक छोटा सा रिवीजन देना है, इतना ही मोड रखना है। तो हमने इंटरवल लिया है 0 से 10 जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3, 10 से 20 का फ्रिक्वेंसी है 6 और 20 से 30 का फ्रिक्वेंसी है 4। हमें निकालना है सबसे पहले मीन। तो आपने पढ़ा होगा मीन निकालने के लिए 3-4 फॉर्मूला आपको है। इसमें डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा जाए। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरवल का नाम या किसी भी मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मेरा तो प्रेफर रहेगा कि आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करिए जिसका फॉर्मूला है मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एफ बार फ्रिक्वेंसी और एक्स बार ये जो इंटरवल है, इंटरवल की मीन वैल्यू को ही, मिड वैल्यू को ही एक्स कहते हैं। इंटरवल की मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं। 0 से 10 का इंटरवल निकालना है तो किसी का भी अगर इंटरवल निकालना है तो उसकी छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वो इंटरवल आ जाएगा। तो 0 और 10 का इंटरवल की वैल्यू हाफ करना है तो 0 + 10/2 करेंगे तो 0 + 10 10 और 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो उसका इंटरवल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में x को ऐड कर रहा हूँ। x मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पे x लिख दिया और इंटरवल की मिड वैल्यूज को लिखते चले गए। तो 0 से 10 इसका इंटरवल का मिड वैल्यू 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, 10 से 20 की और 20 से 30 की जाएगी 25। तो ये तो मिल गया आपको x। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग fx चाहिए तो यहाँ पे एक हेडलाइन और डाल देंगे fx और एक नया कॉलम बन गया। अब fx का मतलब x इंटू एफ, तो 3 5 जा 15 हो गया, 15 6 जा 90 और 25 4 जा 100। तो ये आपको मिल गया fx की वैल्यू। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि मीन x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब सिग्मा fx का मतलब पूरे fx का सम, सिग्मा फॉर सम। तो fx को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे आ गया 5 9 1 10 1 1 2 205 और सिग्मा f की वैल्यू आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 3 13, यहाँ पे सिग्मा f आ गया आपका 30। तो इस दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख लेना है। सिग्मा fx है 205 अपॉन सिग्मा f की वैल्यू है 30। अब इसको रख करके आप फाइंड कर लीजिए, आपका मीन आ जाएगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया कि हम कैसे मीन निकालेंगे इन केस ऑफ इंटरवल क्वेश्चंस। अब दूसरा हम आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के केस में क्या करना है? तो मीडियन के केस में आपने पढ़ा होगा कि इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें इसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी को बढ़ते हुए ऑर्डर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हेडलाइन डाल देते हैं CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? पहला मेंबर 3 सेम रहेगा, अगला 6 3 9 हो जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म यहाँ लिख देंगे और 9 4 13 यहाँ हो गया, ये इसमें ऐड होकर के यहाँ सामने लिख देंगे। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट मेंबर को n कहते हैं। n इज 13 और 13 एक ऑड नंबर है, 13 इज ऑड नंबर। देन मीडियन वैल्यूज होगी वो n+1/2 एथ टर्म होगा। तो यहाँ पे आएगा 13 + 1 14/2 एथ टर्म, दैट इज 7th टर्म। अब इस 7th टर्म को हम कहाँ पे फाइंड करें मीडियन? इसके लिए आपको ग्राफ पेज लेना होगा। अपने एग्जाम में आपको ग्राफ पेज की डिमांड करनी होगी और ग्राफ पेज पे हमें प्लॉटिंग कर करके 7th टर्म को निकालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पेज पे ऐसे ही करके दिखाता हूँ, आप इसको ग्राफ पेज पे करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू 7th आई है, इसको हम वहाँ पे फाइंड करेंगे मीडियन की। तो ग्राफ पेज पे कैसे करना है वो देखिएगा। ये y एक्सेस और इधर x एक्सेस। x एक्सेस पर आपको इंटरवल लेना है Ci, आपका क्लास इंटरवल x एक्सेस पे होगा और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आपका y एक्सेस पर होगा। इट इज y एक्सेस और इट इज x एक्सेस।
यहाँ पे इंटरवल लेंगे, सिंस आपका इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 से 10 खाने पे 10, अगले 10 खाने पे 20, अगले 10 खाने पे 30, अगले 10 खाने पे 40, ऐसे आपका इंटरवल हो जाएगा। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, इसको भी आप उसी टर्म में ले सकते हैं, मतलब एक खाना 1 यूनिट के बराबर, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे 10 खाने का इंटरवल करते जाएंगे। अब याद करिए आपका जो एन आ रहा था, एन की वैल्यू 7 आ रही थी, तो 7 आपका यहाँ कहीं आएगा, 7वां खाना, 10 के पहले 7वां खाना, तो 7वें खाने से आपको स्टार्ट करना है। 7वां खाना यहां से स्टार्ट करना है। पहले हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20 का कुमुलेटिव का, 0 से 10 इसका कुमुलेटिव है 3, तो यहाँ 0 से 10, 10 के ऊपर 3 खाने यहाँ कहीं आएंगे, तो ये होगा आपका 0 से 10 का 3 खाना। अगला है 10 से 20 का 9, तो 10 से 20 मतलब 20 के ऊपर 9 खाने यहाँ कहीं, और अगला है 20 से 30, 13 खाने, तो 30 के ऊपर 13 खाने, 13 या 10 के ऊपर 3 खाने जाएंगे, तो यहाँ कहीं जाएगा। इसको आप फ्री हैंड मिला लीजिए, ये आपका एक ओगी पर। अब इस ओगी पर आपको एन की वैल्यू लानी है, तो एन की वैल्यू थी 7 यहाँ कहीं होगा, ये एन आपका है 7, यहाँ से मार्क करना है, एक लाइन सीधे जाएगी, जो इस ग्राफ को जहां कहीं पे कट करेगी वहीं से हमको ठीक नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी यही आपका मीडियन होगा, सेम इसी पार्ट को इसका मीडियन कहेंगे। अब जो मैंने अपने ग्राफ पे बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये 20 और 30 के बीच में कहीं पे है, तो ये 22, 23 या 24 जो भी दिख रहा हो, तो अगर मान लीजिए 22 या 23 है, तो ये 23 इसका मीडियन आ जाएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे बनाया है। आप इसको ग्राफ पेज पे करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। फिर से बता दूं, आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, फिर यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपको क्लास इंटरवल रखना है, वाई एक्सिस पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है, और इसके बाद इसका एक ग्राफ पेज बना लेना, इसको ओगिव बोलते हैं। अब क्या करना है, जो एन की वैल्यू आई है, n7 आया था, तो n7 यहाँ से लिया आपने वाई एक्सिस से, दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लिया और एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, जो इस एक्सिस इस ग्राफ को कहीं पे कट करे, जो हमने एक कर्व बनाया है इस कर्व को कहीं पे कट करेगा, जहां पे इस ग्राफ को कट करेगा वहां से सीधे हम एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए, और एक्स एक्सिस पर जो रीडिंग होगी, जो नंबर ऑफ मार्क्स होगा, जो खाने पड़ेंगे, उस खाने को काउंट कर लेंगे, 20 और 30 के बीच में 21, 22, 23, 24 जो भी खाना पड़ेगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। तो ये तो रहा ओगिव से हमें मीडियन निकालना। तीसरा, अगर ये सवाल मोड के लिए होता तो मोड में हम क्या करते उसको भी देख लेते हैं। मीडियन के केस में तो ये तो हमने ओगी बनाया, अगर मोड का केस होता तो मोड के केस में हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है, स्पेशली मोड के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको भी ग्राफ पेज पे ही करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया हमने और यहाँ पर वाई एक्सिस। अब आपको इस पे हिस्टोग्राम्स बनाने हैं। 0 से 10, तो यहाँ पे 0 है और 10 खाने पे 10, अगले 10 खाने के इंटरवल पे 20, अगले 10 खाने के इंटरवल पे 30, अगले 10 पे 40, सिंस ये 30 तक ही है। तो 0 से 10 का जो हाइट है यहाँ पे, इसको 10, अगला 20, नेक्स्ट 30, अगला 40, अगला 50। तो 0 से 10 की जो ऊंचाई है वो 3 यूनिट है। यहाँ पे कुमुलेटिव का कोई काम नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही काम है। तो 0 से 10 की हाइट 3 है, मान लीजिए तीसरा खाना है, तो 0 से 10 की हाइट 3 हो गई। अगला 10 से 20 की हाइट 6 है, तो 10 से 20 की हाइट 6 तो यहाँ कहीं गई। 10 से 20 की हाइट ये 6 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और 20 से 30 की हाइट 4 यूनिट है, तो 20 से 30 की हाइट 4 यूनिट, वो ये कहीं हो गई, ये 4 यूनिट हो गई। अब क्या करना होता है कि जो इसमें सबसे ऊंचा हमारा ग्राफ होता है, जो सबसे ऊंचा रेक्टेंगल है, उसके लेफ्ट साइड से राइट रेक्टेंगल को मिला देना है, और फिर इसके राइट कॉर्नर से लेफ्ट वाले के कॉर्नर को मिला देना है ऐसे। तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को जहां पे कट करती है, ठीक यहीं से हमें
या एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ जो ये ग्राफ बनेगा, जो फाइंड आएगा वही इसका मोड होगा। तो ये 10 और 20 के बीच में जा रहा है, ये 15 या 16 दिख रहा है, 15 या 16 जो भी हो, सपोज दैट 16, तो 16 इज द मोड, ये 16 इसका मोड आ जाएगा। तो इस तरह से जो इंटरवल का क्वेश्चन होता है, क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो इस तरह के टेबल से, टेबलेटेड क्वेश्चन से हम मीन, मीडियन और मोड को कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम आने तक मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।